तो चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे पिछले क्लास के बारे में। तो कल का जो क्लास हुआ था उसमें आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग आप एक ट्रिक्स भी पढ़े थे कि अगर 2x2 का रहे तो उसको हम लोग ट्रिक से ही बना सकते हैं। 3x3 का भी सेम वैसे ही बनेगा, बट उसमें वो ट्रिक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट जो हम लोग कल पढ़े थे, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट के बाद हम लोग को पढ़ना है इनवर्स। एडजॉइंट के बाद हम लोग को क्या स्टडी करना है? इनवर्स। बट इनवर्स तभी आप स्टडी कर सकते हैं जब उसके लिए दो और मैट्रिक्स को हमको स्टडी करना पड़ेगा। ये दो मैट्रिक्स और है जिसको हम लोग स्टडी कर लेंगे तब जाके इनवर्स पे पहुंचे, क्योंकि इनवर्स में उस मैट्रिक्स का यूज है। बात समझ में आया? तो इनवर्स पढ़ने से पहले हम लोग दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट है सिंगुलर एंड सेकेंड है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक का नाम सिंगुलर और एक का नाम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, तब जाके हम लोग इनवर्स पे आएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी और वो चीजें आपको याद भी रहेगी। जैसे हम लोग एडजॉइंट पढ़ लिए, अब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ सकते थे, बट प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एडजॉइंट और इनवर्स का कंबाइन होता है। इनवर्स और एडजॉइंट का क्या होगा? कंबाइन। तो कंबाइन होगा तो वहां पे इनवर्स आप पढ़े नहीं रहेंगे, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग पहले एडजॉइंट पढ़ लिए, फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ेंगे, फिर इनवर्स पढ़ेंगे, तब जाके दोनों की कंबाइन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो कंबाइन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे पहले जो है इनवर्स खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग डाल देंगे आप, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, एक है सिंगुलर और एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। जल्दी से रिप्लाई कीजिए और आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए। जो भी आपके स्टूडेंट्स, सॉरी, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी स्टडी कर सके। तो चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर और ये नॉन सिंगुलर, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको हम लोग ध्यान से सीखेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सिंगुलर का, फिर दूसरी बार में स्टडी करेंगे नॉन सिंगुलर का। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, आप इसे ग्रामर में भी पढ़े होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन वो सिंगुलर प्लूरल नहीं है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। तो ध्यान समझिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैपिटल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है वो सिंगुलर कहलाएगा कब? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। यानी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाएगा तब हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। तो देखिए, याद रखिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होगा। ये भी चीजें क्लियर हो गया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। अब उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। तो जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं, राइट। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाएगी, तब वैसे मैट्रिक्स का हम नाम देंगे क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डेट, डेट ऑफ ए। यदि डेट ऑफ ए क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? जीरो। अब एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए, डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है
ठीक है, और ये दिया है 2, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, आपको चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो टू ऑर्डर, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, एक दो, दो रो है, दो कॉलम है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है। तो 2/2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, 2 का 6 में कितना 12 माइनस 4 का 3 में करेंगे कितना होगा 12, कितना आएगा 0। तो ए अगर ये डिटर्मिनेंट है, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल आएगा उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। समझ में आया आप लोगों को? तो याद रखिएगा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो वो सिंगुलर कब कहलाएगा, जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई ऐसा डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए, तब वो डिटर्मिनेंट जो है क्या कहलाएगा, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या डिटर्मिनेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जो है क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर कहलाएगा, राइट। जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान समझिए। चलिए मैट्रिक्स में लेके दिखाते हैं आपको। ए मैट्रिक्स हो गया जिसका एलिमेंट है 5, 5 हटा देते हैं, 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर इसको सिंगुलर चेक करना है तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी डेट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो क्या मिलेगा इसका इसमें, तो 36, राइट। 6 का 6 में कर देंगे डायरेक्ट, क्या इसको लिखना है बार बार, 36 माइनस, और 9 का 4 में करेंगे कितना 36, यानी कितना आएगा 0, 0 आएगा, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई करेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक लाइन में बस याद रखिएगा कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा वो सिंगुलर होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, कॉपी करते रहिएगा आप लोग। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। सिंगुलर के बाद सेकेंड नंबर आएगा, पॉइंट नंबर 2, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो लिखेंगे इसका डिफिनीशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, a square matrix A is said to be non-singular, non-singular if determinant of A not equal to 0, if determinant of A not equal to 0, तो if determinant of A not equal to 0, देखिए नॉन सिंगुलर है, नाम से क्लियर है, सिंगुलर में अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो नॉन सिंगुलर में क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन सिंगुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगुलर का उल्टा, सिंगुलर का उल्टा नॉन सिंगुलर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सिंगुलर में 0 के इक्वल होता था तो नॉन सिंगुलर में 0 के इक्वल नहीं होगा।
क्लियर। चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट, चलिए 3 बाई 3 का लेके दिखाते हैं आपको। 2 1 5 3 2 1 1 2 1 हो गया। चलिए इस तरह से बोलिए कितने ऑर्डर का है, 3 बाई 3 का। कितने ऑर्डर का, 3 बाई 3 का। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चेक करते हैं कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट है R1 R2 R3 C1 C2 C3। इसका मतलब देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वे टू एक्सपेंडिंग द 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 ठो रो से 3 ठो कॉलम से, लेकिन कितने भी किसी भी तरीके से करेंगे 6 के 6 में हमेशा वैल्यू सेम देगा। बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए हम मान लीजिए R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो ये 2 है, तो 2 के पहले का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा, बताया था आप लोगों को, पहला प्लस दूसरा माइनस प्लस, ऐसे चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 लेंगे। अगर 2 एलिमेंट लेते हैं तो इसके सामने वाले रो और कॉलम कैंसिल होगा। तो ये रो और कॉलम जैसे ही कैंसिल होगा तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 का 1 में होगा 2, राइट। तो अगर हम लोग 2 लेंगे तो 2 के सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल होगा। 2 का 2 में 2, 2 का 1 में, सॉरी 2 का 1 में 2, 2 का 1 में 2, राइट। फिर देखिए माइनस 1 इंटू, अब 1 लेंगे, 1 के सामने वाला ये रो पड़ेगा और ये कॉलम पड़ेगा, कटेगा। तो ये रो और कॉलम जैसे कैंसिल होगा तो 3 का 1 में होगा तो 3 माइनस 1 का 1 में होगा 1, राइट। फिर लास्ट में प्लस 5 इंटू, 5 के सामने वाला ये रो पड़ेगा ये कॉलम पड़ेगा, तो 3 का 2 में होगा 6 माइनस 1 का 2 में होगा 2। यही तरीका है एक्सपेंड करने का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 - 2 जीरो होगा बेचारा, तो जीरो में 2 का करेंगे लड्डू हो जाएगा, माइनस 3 - 1 2, और 2 में 1 होगा तो -2, राइट। प्लस 6 में से 2 घटाइए 4, 4 × 5 20, और 20 में से 2 घटेगा कितना, 18, और 18 नॉट इक्वल टू 0 है, 18 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आई बात? चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोनों मैट्रिक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए, ठीक है। हो गया, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट। तो हमारे पास दो जो है मैट्रिक्स थे जिसको हम लोग स्टडी कर लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो मैट्रिक्स हम लोग देखे आज।
आपके लिए कि एक सिंगुलर होता है, एक नॉन सिंगुलर। तो एक एक लाइन में इसको आप याद रखिएगा कि सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा, और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देखिए, तो इसका मतलब दो ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी जिसका डेट ऑफ ए जीरो होगा उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे, उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे, राइट। तो देखिए, आपके जनरल लाइफ से भी रिलेटेड वर्ड है डेट। ध्यान समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डेट। देखिए, जो लोग जिसका डेट जीरो हो जाएगा, जिसका डेट जीरो हो जाएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर है, ठीक है। और जिसका डेट जीरो के इक्वल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर होता है। तो डेट समझते हैं। अरे डेट आप लोग देखे होंगे, डेट का नाम भी सुने होंगे। अरे बॉलीवुड में बहुत होता है, डेट पे लोग जाता है ना डेट पे। हम लोग क्या इधर नहीं होता, इधर हम लोग क्या डेट होता ही नहीं है, सीधा सीधा शादी विवाह हुआ काम खत्म। तो यहाँ डेट, डेट जो है, देखते थे 4 4 5 5 साल डेट पे जाता है लोग, फिर पता चला कि बीच में काम गड़बड़ हो गया, फिर दूसरा हो गया डेट। तो डेट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ है जिसका जीरो हो जाएगा, जिसका डेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलेंगे। और जिसका डेट जीरो नहीं होगा मतलब चलता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, बस टॉपिक है समझाने के लिए आपको बोल दिया। लिखिए एक एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं, लिखिए। क्वेश्चन देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, लिखेंगे एक्स 2 3 4 x 1 x 2 5 इक्वल टू जीरो। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको मिलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इक्वल टू जीरो। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या दिया है, x 2 3 4 x 1 x 2 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि x की वैल्यू निकालना है जब इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल है। जल्दी से आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का आपके पास टाइम अवेलेबल है, जल्दी से इसको सॉल्व होकर बताइए कितना आंसर देगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, हम देख रहे हैं तब तक। हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इतना इक्वल टू जीरो कराइए, एक्स की वैल्यू देगा।
चलिए देखिए, देखिए हम भी सॉल्व करते हैं साथ ही साथ। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। √8, हाँ आएगा √8, दैट मीन्स +-2 √2 आ रहा है। चलिए ठीक है, √8 आया, बिल्कुल सही है। √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, आराम से इसको ऐसे लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा x इंटू, सोल्यूशन इसे कहते हैं डायरेक्टली x। हाँ प्लस माइनस वही तो बताए हैं, √8 मतलब प्लस माइनस, रूट हमेशा देता है तो प्लस माइनस दोनों में देगा। ठीक है। चलिए जिसका नहीं आया देख लेते हैं एक बार। एक्स के पहले साइन दे देंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। एक्स लेंगे तो एक्स के सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल आउट होगा। एक्स का 5 में होगा तो 5x माइनस, ठीक है, ऐसे होगा 5x। 2 का 1 में करेंगे 2, राइट, फिर माइनस 2 इंटू 2 के सामने वाला रो पड़ेगा, एक कॉलम पड़ेगा, तो 4 का 5 में करेंगे 20 माइनस x का करेंगे 1 में x, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 3 के सामने वाला रो और ये कॉलम, 4 का 2 में करेंगे 8 माइनस x का x में करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है, यही आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। यहाँ देखिए x का 5x में करेंगे 5x स्क्वायर, x का 2 में करेंगे -2x माइनस 2 का करेंगे 20 में 40 होगा, माइनस के चलते -40, और माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे 2x, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, प्लस, अब यहाँ देखेंगे हम लोग 3 का x में करेंगे, सॉरी 3 का 8 में करेंगे 24 माइनस 3 का x स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर वाले पार्टी को एक साइड में करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला पार्टी एक तो यहाँ पे है, एगो कहाँ है, यहाँ लास्ट में पड़ रहा है, तो 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका। उसके बाद x वाला पार्टी देखिए -2x और +2x उड़ा दीजिए यहाँ पे, अब क्या बचेगा जी, ये तो 40 माइनस में और प्लस में 24, ये हो जाएगा माइनस में, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 3 में से आपका 2 जाएगा 1 इक्वल टू 0, यही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू, इसको बेचारा को उस साइड में भेज दीजिए, 16 प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2 से उड़ा दीजिए इसको 8 बार में, ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। तो x इक्वल टू कितना होगा, +-2 √2, चाहे से लिख लीजिए बच्चों जैसा, रूट में 8, यानी कितना हो जाएगा x इक्वल टू +-2 √2, ठीक है। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा प्लस माइनस दोनों में वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द इक्वेशन। आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है, आराम से क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर हम लोग रिकॉल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आराम से चलिए। फिर जैसे डबल बैच चलेगा तो एक में कैलकुलस चलेगा, सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, सारे सिलेबस टाइम से करा देंगे, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये सारे जब क्वेश्चन छूट जाएंगे ना और बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, सीबीएसई में तो खास करके आ जाता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, तो उस समय आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। फिर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन बनवा रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने से आप बनाइए, फिर नहीं आता है तो पूछिए।
एनसीईआरटी करवाएंगे टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। देखिए सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है 15 माइनस एक्स 1, उसके बाद 10, 11 माइनस 3x, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेवल बना रहेगा। 7 माइनस एक्स। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में खोजिएगा तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। 15 माइनस एक्स 1 10, 11 माइनस 3x 1 16, 7 माइनस एक्स 1 और 13 इक्वल टू 0 है, तो आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू निकालना, सीधी सी बात है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब सीधी सीधी एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए निकालिए। आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं आप, क्योंकि प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाई दिए हैं। और या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, वो भी तरीका है। जिससे बनाइएगा वैल्यू सेम देगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो एक्सपेंड किए डायरेक्ट। चलिए एक्सपेंड हम भी करते हैं डायरेक्टली। चलिए साथ ही साथ सॉल्व किया जाए इसको। बोलिए किसके रेस्पेक्ट में करना है? मान लीजिए R1 के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 के रेस्पेक्ट में इसका साइन प्लस माइनस प्लस, याद है आपको। सबसे पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स इंटू, ठीक है। 15 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कटेगा ये इस तरह से, तो 1 का 13 में होगा तो 13 माइनस 1 का 16 में होगा तो 16। क्लियर है? फिर माइनस वन देखिए कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है। -1 ऐसे कटेगा ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कटेगा तो 13 का 11 में होगा, मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट। बोलिए ऐसे काटिए इसको, 13 का 11 में होगा तो 13 एकम 13, 3 और 13 एकम 13 और 1 14, 143 आएगा शायद। फिर इसका इसमें करेंगे, ये 39 हो जाएगा। 13 39 एक्स। उसके बाद देखिए ऐसे कटा था, इसका इसमें हुआ, इसका इसमें होगा, तो होगा बीच में -16 का 7 में 112 हो जाएगा। फिर 16 का x में तो -16x हो जाएगा। राइट। कैलकुलेशन देखते जाएंगे, गलती होगा तो वहां चेक कर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में +10 इंटू, ये ऐसे कटेगा तो 1 का इसमें होगा सेम रहेगा, 11 माइनस 3x माइनस इसका इसमें होगा तो 7 माइनस एक्स। राइट, हो जाएगा। चलिए मिला लीजिए सब लोग एक बार, सब लोग मिला लेंगे। सही हो रहा है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक सही है सबका? देखिए मिला लीजिए, 15 माइनस एक्स ऐसे कटेगा, 1 का इसमें इसमें हो गया। फिर 1 लेंगे ऐसे कटेगा, 11 का 13 में 143 और 13 तिया 39 माइनस
फिर इसका इसमें करेंगे तो 16 सते 112 हो जाएगा, और 16 का x में होगा तो -16, ठीक है। उसके बाद 10 लेंगे, ऐसे कटेगा, इसका इसमें हो गया और इसका इसमें हो गया, सब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोलिए, 13 में से 16 घटाएंगे, -3, तो ये हो जाएगा 15 -x इंटू -3। आंसर आंसर दे रहा है 6, x की वैल्यू 6 दे रहा है। चलिए देखिए देखिए, अब हम लोग पहुंचे हुए हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब इसको पहले अंदर ही अंदर सॉल्व कीजिए, 1 आगे है, ये 143 माइनस 39x, माइनस के चलते -112, माइनस और माइनस प्लस 16x, राइट। फिर प्लस 10 इंटू 11 -3x, ये कितना हो जाएगा -7, माइनस का माइनस प्लस x, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, देखिए -3 का 15 में करेंगे, -45, माइनस और माइनस प्लस 3x, जहां डाउट होगा वहां पूछ लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अब इनको सॉल्व कीजिए आपस में, तो 143 में से 112 घटा दीजिए, तो 3 में से 2 जाएगा कितना, 1, ध्यान समझना 1। उसके बाद 4 में से 1 जाएगा 3, 31 होगा। लेकिन देखिए इसमें से इसको माइनस की इतना आया, लेकिन इस माइनस के चलते क्या होगा, माइनस, राइट। अब देखिए ये 39 है और 16 है, ठीक है। तो 9 में से 6 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये x होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, तो इसके चलते क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मिला लेंगे सब लोग, सही है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, -23x होगा, लेकिन इसके चलते क्या होगा, प्लस। उसके बाद प्लस, अब देखिए 10 इंटू 11 में से 7 घटाइए 3, और ये 3x माइनस में है और ये प्लस में x है, तो कितना होगा, माइनस का 2x, राइट। सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, इतना इक्वल टू की छूट जाए, इतना इक्वल टू 0 हम लोग नहीं लिख रहे हैं, 0 लिखते जाइएगा, ठीक है। ये छूटना नहीं चाहिए, तो नहीं आएगा आंसर, 0 लाएगा तभी तो। देखिए -45, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद प्लस का 3x, -31 प्लस 23x, 10 का 4 में 40। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0, 20x इक्वल टू 0, ठीक है। अब कहाँ सॉल्व कर देंगे, ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, x वाले को एक साइड में कीजिए, 3x 23x कितना हो जाएगा, 26, और 26 में से 20 माइनस होगा 6x, ठीक है। ये देखिए 3x और 23x, 26x, और 26x में से 20x माइनस होगा तो 6x बचेगा। देखिए माइनस का 45 है, और ये -31 है, और यहाँ पे प्लस का 40 है। यहाँ देखिए -45 प्लस 40 कितना हो जाएगा, -5, और -5 और -31 कितना हो जाएगा, -36 इक्वल टू 0, यानी 6x। ये इधर जाएगा तो इक्वल टू कितना होगा, 36 प्लस में, तो x इक्वल टू कितना, 6, राइट। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका, समझ में। कभी नहीं आएगा, कुछ आप रॉन्ग कर रहे होंगे, इसके चलते आ रहा होगा, ध्यान से उसको देखिए, कहीं गलती होगा। किसी भी तरीके से बनाइएगा, वैल्यू सेम देगा डिटर्मिनेंट में। आएगा, आप लोग एक्स्ट्रा विद्वान है लोग, मिलाइए कहाँ गलती है। आंसर 6 ही है, ठीक है, बुक्स में 6 दिया हुआ है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक ना। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बड़ा क्या है, कैलकुलेशन है और क्या है। चलिए देखिए,
तो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहा है इतना इक्वल टू 0 x का ABC जो भी वैल्यू निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक ना। तो याद रखेंगे आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर हो गया। जो डेट पे जिसका डेट कंप्लीट होगा, ठीक है, वो नॉन सिंगुलर होगा, और जिसका डेट 0 हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आज अभी हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और आपको आज दिखाते हैं, सिंगुलर वाला ही। चलो देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व भी करना है इक्वेशन को। क्वेश्चन है, टिक कर देंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया हुआ है कितनी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव में तो 1 मार्क्स का ही आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। x1 1 1x1 1 1x इक्वल टू 0, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। जल्दी से ट्राई कीजिए। x11 1x1 1 1x इक्वल टू 0। चलिए कुछ लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। x इक्वल टू -2 और 1, x इक्वल टू -2 और 1, -2 और 1 बिल्कुल सही है। x इक्वल टू -2 और 1, या तो -2 होगा या तो 1 होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ये देखिए साइन दीजिए, प्लस माइनस प्लस, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए एक्सपेंड करते हैं हम लोग। x लेंगे तो x इंटू, कैसे कटेगा, x का x में होगा एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसे आप चाहें तो इसको ऐड करके प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, ऐड कर देंगे। देखिए x11 एक 1x1 ऐसे ऐड कर देंगे तो प्रॉपर्टी भी आ जाएगा ना। और वैसे आसान होता हम लोगों को देखा जाए तो, अगर वैसे हम लोग करते तो ये आसान होता, ठीक है। तो चलिए जैसे भी आपको करना है कर लीजिए, प्रॉपर्टी लगा दिया जाए। चलो ऐसे ही कर, प्रॉपर्टी से आसानी से हो जाएगा। ये देखिए एक प्रॉपर्टी में दिखाते हैं आपको। तो x11 1x1 1 1x हो गया,
प्रॉपर्टी लगा देंगे तो कुछ टर्म बाहर हो जाएगा, एक्सपेंड करने में आसानी होगा। देखिए R1 R2 R3 को ऐड कीजिए, चाहे C1 C2 C3 को ऐड कीजिए। तो चलिए हम C1 C2 को ही ऐड कर देते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग C1 एरो, मतलब C1 में ऑपरेशन लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 C2 C3 को ऐड करके C1 में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो सबका सेम ही रहेगा वैल्यू ना। तो C1 C2 C3 को ऐड करके किस में लिख रहे हैं, C1 में। तो चलिए ऐड कीजिए, x1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए C1 में लिख रहा है 1x1 को ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, C1 में लिख रहे हैं 1 x ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, C1 में लिख रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 1x1, ये वाला तो वैसे रहेगा, ये वाला होगा 1x इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से C1 में से x प्लस 2 कॉमन कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन, आपको लिख देते हैं, ऐसे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टेकिंग कॉमन x प्लस 2 फ्रॉम C1, C1 से x प्लस 2 कॉमन कर लीजिए। और जैसे ही कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2 बाहर और अंदर ही अंदर क्या होगा 1 1 1, यहाँ पे 1 बचेगा सब में, 1 1 यहाँ बच जाएगा। इसमें होगा x और 1, यहाँ पे 1 और x इक्वल टू कितना, 0, राइट। अब कुछ नहीं करना है, इसमें एक प्रॉपर्टी और लगाइए, एक बार और लगाइएगा तो और छोटा हो जाएगा। कैसे, देखिए इसमें से इसको माइनस कर दिए, चाहे इसमें से इसको माइनस किए तो बहुत सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, C1 एरो C1 माइनस C2, C1 में से C2 को माइनस कीजिएगा तो एगो ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, ये भले नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कीजिए कि C1 एरो C1 माइनस C2, तो x प्लस 2 तो वैसे ही रहेगा आगे, ठीक है। अब C1 में से C2 घटाइएगा तो 1 में से 1 घटेगा, ये 0, 1 में से x घटेगा 1 माइनस x, 1 में से 1 घटेगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 x इक्वल टू कितना, 0। अब आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में जिस रो या कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 0 होता है उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना आसान होता है। तो बोलिए C1 में ये 0 है, ये 0 है, तो इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 बना देगा। इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 बना देगा। तो एक्सपेंड कर किसका करना होगा, इसका, तो इसका एक्सपेंड करते हैं। तो इसमें देखिए इसका साइन क्या होगा, ये देखिए इस ये किस प्लेस पे है, A21, तो 2 और 1 3 होता है ऑड नंबर, तो इसके पहले का साइन माइनस होगा। तो चलिए हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू C1, C1 से एक्सपेंड कीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2, बोलिए इसके पहले का साइन क्या होगा, माइनस, तो माइनस इंटू 1 माइनस एक्स हो गया, माइनस लगा देंगे आगे, ऐसे कटेगा, ऐसे और ऐसे कटेगा, 0 को मत लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों हम जाएंगे टाइम वेस्ट करने, ऐसे और ऐसे कटेगा। तो कटने के बाद ये कटेगा तो x का 1 में होगा तो x, 1 का 1 में होगा तो 1, और इक्वल टू कितना, 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ देखिए माइनस 1 का करेंगे, इसमें -1 माइनस माइनस प्लस x, यानी देखिए माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, x माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 1 इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2 और ये x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए ऊपर में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ दो फैक्टर मिलेगा, यहाँ पे जो दो फैक्टर मिलेगा, एक फैक्टर क्या मिलेगा, एक मिलेगा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, एक तो ये मिलेगा। दूसरा जो होगा वो होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 स्क्वायर करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इक्वल टू कितना, 1, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा -2, ठीक है, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा -2, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू x का निकाले, एक x का वैल्यू 1 और एक x का वैल्यू -2, समझ में आ गया।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और हम लोग अब कल इनवर्स पढ़ेंगे। कल इनवर्स और प्रॉपर्टी दोनों पढ़ा के कल खत्म करेंगे। कल लास्ट क्लास इसका रहेगा, फिर क्वेश्चन चलेगा केवल। आएगा धीरे धीरे। मान लीजिए कि देखिए ये टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा सा आसान इसमें हो जाता है स्टार्टिंग के, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे मिलेगा। अभी कैलकुलस में आएंगे तो मजा आएगा हम लोग को, फिर लेवल मिलेगा उसमें। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो बहुत आसान टॉपिक होता है। इसके बाद नहीं, ये इसमें चलता रहेगा, ठीक है। कैलकुलस के लिए अलग बैच बनाएंगे और अलग टाइम रहेगा उसका, 2 घंटे क्लास चलेगा, ठीक है। और इसमें ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर हम लोग सेकेंड बुक का स्टार्ट करेंगे, वेक्टर वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और कैलकुलस के लिए अलग टाइमिंग होगा, देखते हैं टाइमिंग बनाते हैं हम, फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, उसके अनुसार एडजस्ट किया जाएगा। आप लोगों का बेसिकली टाइम तो यही होगा, 8 से 9 शायद मैथ है, तो 9 से 10 शायद आपका, अगर क्लास टाइम पे होगा तो केमिस्ट्री होगा, 10 से 11 फिजिक्स होगा। इस तरह से हो सकता है आपका टाइमिंग। हाँ, वो दोपहर में रखाएगा जब भी होगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही, टाइम भी हो गया। और हम लोग कल कल इनवर्स पढ़ेंगे, और इनवर्स तभी आप समझ पाएंगे जब आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्लियर रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आएंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगा उसको सिंगुलर, और नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और पीछे के क्लास में जो आपको ये एडजॉइंट निकालने के लिए सिखाए थे, उसको आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनवर्स में एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा, आपको उस दौरान बताए भी थे कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको जरूरत पड़ेगा इनवर्स निकालने में, क्योंकि आपको मैट्रिक्स में पढ़ाए थे कि इनवर्स वहां ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकलता था, R1 R2 वाला ऑपरेशन से। लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट मेथड से निकलेगा। एडजॉइंट मेथड बिल्कुल आसान होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना, लेकिन एडजॉइंट वाले मेथड से कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यू पुट करना है। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।